औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हुए हैं 11 से 20 जुलाई के हालात लेकर, और आपको बयान करेंगे कि तमाम 12 बुरूज का ये अरसा सितारों की रोशनी में कैसा रहेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने पहले बुर्ज से, जो क्या बुर्ज हमल। आए आपको बताते हैं कि इनका 11 से 20 जुलाई का ये अरसा कैसा रहेगा। ये अरसा इनके बहन भाइयों और रिश्तेदारों की वजह से अखराजात में इजाफे को ज़ाहिर कर रहा है। मुलाज़िम पेशा अफराद को नौकरी में चंद एक परेशानियों का सामना रहेगा। ख़ासकर 16 से 20 जुलाई का जो अरसा है, इस दौरान आपको मशवरा ये है कि जल्दबाजी या कोई भी ऐसा फ़ैसला लेते वक्त ख़ास तौर पर एहतियात करें जिसकी वजह से बाद में आपको अफसोस हो। 14 से 18 जुलाई का अरसा आपके सैर व तफरीह के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। शरीके हयात के साथ किसी किस्म की नाराज़गी थी, ताल्लुकात में ख़राबी थी, तो अब एक ऐसा वक्त है ख़ासकर 11 से 15 जुलाई का कि आप मामलात में बेहतरी पैदा कर सकते हैं। और साथ ही साथ 14 और 15 जुलाई का वक्त शरीके हयात के साथ सैर व तफरीह को भी ज़ाहिर कर रहा है। कानूनी मसाइल का शिकार हैं, तो इस अरसे की 12 और 13 जुलाई के दिन मसाइल में मज़ीद उलझने पैदा करते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या फ़तह हो, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। इस अरसे के लिए आपको बेहतर मशवरा ये है कि लंबे सफ़र से गुरेज करें। ख़ासकर 17 से 20 जुलाई का जो अरसा है वो दौरान सफ़र हादसे को ज़ाहिर कर रहा है। इस अरसे में उम्मीदों और ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के लिए काफ़ी कोशिशें और मेहनतें करते नज़र आ रहे हैं। ख़ासकर 14 से 20 जुलाई के अरसे में आपको अपनी की गई कोशिशों के मस्बत नताइज मिलने की उम्मीद है। सेहत के हवाले से बुर्ज हमल वालों को मशवरा यही है कि लापरवाही मत बरतें, क्योंकि लापरवाही की वजह से बीमारी जो है तवालत का शक्ल इख्तियार करती नज़र आ रही है। किसी शख्स को कोई रकम या अशिया उधार दी हुई थी तो इस अरसे में वापसी के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक स्टोन आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, रूबी, जिसको याकूत भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करें, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं या वो लोग जो रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस अरसे में बात शुरू करें, इंशाअल्लाह ताला मस्बत नताइज सामने आएंगे। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, तो इनके पास भी एक अच्छा वक्त है कि इस अरसे में बात शुरू की जाए, तो इसके मस्बत नताइज सामने आएंगे। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सोर, और आपको बयान करते हैं कि 11 से 20 जुलाई का ये अरसा इनका कैसा रहेगा। इस अरसे में माली हालात को लेकर काफ़ी परेशान रहेंगे। इसके साथ ही अरसा शरीके हयात पर और शरीके हयात की वजह से अखराजात में इजाफे को ज़ाहिर कर रहा है। वो अफराद जिनका शरीके हयात खुद भी कमाई करता है या करती है, इनके माली हालात में ज़्यादा ख़राबी ना आएगी, क्योंकि इनको शरीके हयात की तरफ से सपोर्ट मिलती नज़र आ रही है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या बासित, इसका विर्द करें रोज़ाना एक तस्बीह फजर की नमाज के बाद। 3 तस्बीहें अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमिया आपने पढ़ना है, और अपने रिज़्क में, माल में कुशादगी के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। 11 से 14 जुलाई के अरसे में आप अपनी ख्वाहिशात को, उम्मीदों को पूरे करने के लिए काफ़ी कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके हवाले से की गई कोशिशों की खातिर ख्वाह नताइज आने की उम्मीद नहीं है। इस अरसे में यार दोस्तों से मिलना जुलना कम रहेगा, और इनसे वाबस्ता का कोई काम थे तो वो भी हल होने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। वो अफराद जो बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज़ में ट्रेडिंग करते हैं, इस अरसे में वो इन करेंसी से माली फ़ायदा हासिल करते नज़र आ रहे हैं। 11 से 15 जुलाई के अरसे में शादी ब्याह और इस तरह की तकरीबात में शिरकत करते हैं, तो कोशिश यही करें कि लोगों से गैर ज़रूरी तौर पर मत उलझें, क्योंकि आपकी लोगों के साथ मुँह मारी होती नज़र आ रही है। कारोबारी अफराद के काम में तेज़ी रहेगी। ख़ासकर 11 और 13 से 17 जुलाई का जो अरसा है वो कारोबारी मामलात में तेज़ी को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा इन दिनों में आप कारोबार में सरमायाकारी करते नज़र भी आ रहे हैं। इस अरसे में आपकी अपने बहन भाइयों के साथ बोलचाल, बातचीत ज़रा कम रहेगी। 14 से 19 जुलाई के अरसे में आप कर्ज़ा लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई इसके खातिर ख्वाह नताइज आते नज़र नहीं आ रहे। इस अरसे के लिए एक आपको सदका बता रहा हूँ, जो कि आपने जुमेरात को देना है, वो है अनाज का। इसको करें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। अपने सीनियर से वाबस्ता कोई काम है या इनसे किसी किस्म की नाराज़गी थी, तो अब मामलात में बेहतरी आती नज़र आ रही है, और वाबस्ता काम भी हल होने के कभी इम्कानात हैं। वो लोग जो अंदरून सफ़र करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा वक्त है। इस अरसे में सफ़र करें, कामयाबी मिलेगी।
ये सफ़र तलीम के हसूल के सिलसिले में भी हो सकता है और नौकरी की तलाश में भी। इसके अलावा वो लोग जो नौकरी में किसी किस्म की परेशानी या मसला मसाइल का शिकार थे, इस अरसे में मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जोज़ा, और आपको बयान करते हैं कि 11 से 20 जुलाई का ये अरसा इनका इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा। वो अफराद जो नौकरी के साथ साथ अपनी तलीम को भी जारी रखना चाहते हैं या इस बारे में सोच रहे थे या कोशिशें कर रहे थे, तो 11 से 15 जुलाई का जो वक़्त है वो एक अच्छा वक़्त है कि आप इस काम की पहल करें। इंशाअल्लाह ताला रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे और आपके मामलात खुद ब खुद हल होते जाएंगे। वो लोग जो इनामी स्कीमें, बॉन्ड नंबर, मैच, सट्टा, घुड़सवारी वगैरह के शौकीन हैं और खेलते भी हैं, इस अरसे की 14 से 20 जुलाई के दौरान वो इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते नज़र आ रहे हैं। 12 से 16 जुलाई के अरसे में वालिदैन के साथ ताल्लुकात में कुछ ख़राबी आती दिखाई दे रही है। इस अरसे का ये वक़्त ऐसा है कि अगर आप इस अरसे में कानूनी मामलात को हल करने की कोशिश करें तो आपकी की गई कोशिशों के मसमर नताइज जाने के कवी इम्कानात हैं। इस अरसे की 11, 12 और 20 जुलाई का जो अरसा है वो अंदरूनी सफ़र को ज़ाहिर कर रहा है। ये सफ़र नौकरी के हवाले से भी हो सकता है और कारोबारी अफराद भी सफ़र करते नज़र आ रहे हैं। 11 से 15 जुलाई के अरसे में मुलाजिम पेश अफराद को काम के हवाले से जो परेशानियाँ दरपेश थीं उनमें वाज़िया तौर पर कमी आती नज़र आ रही है। वो अफराद जो सवारी या कोई और कीमती चीज़ ख़रीदने के लिए किसी अच्छे वक़्त के मुंतज़िर थे, तो इनको बेहतर मशवरा ये है कि इस अरसे में ख़ासकर 16 से 20 जुलाई के अरसे में इन मामलात को अमली शक्ल ना दें, क्योंकि अगर ख़रीदते भी हैं तो बाद में आपको अपने किए पर पछतावा होगा। आपको होगा कि शायद आपने सही चीज़ नहीं ली या चीज़ महंगी ले ली है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ या समी हूँ, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला के मामलात में आसानी पैदा फरमाए। इसके साथ ही साथ एक सदका आपको बता रहा हूँ जो कि है काले चने का। हफ्ते वाले दिन सदका करें, इंशाअल्लाह ताला मामलात में बेहतरी आएगी। वो तालिब इल्म जो स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस अरसे में कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में बेहतर नतीजे सामने आएंगे। वो अफराद जो बेहतर नौकरी की तलाश में हैं और इस हवाले से कोशिशें भी कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से इनका सबब बनता नज़र आ रहा है। इश्क व मोहब्बत से वाबस्ता अफराद के पिछले कुछ अरसे में अगर कोई नाराज़गी या अनबन चल रही थी, तो अब एक ऐसा वक़्त है कि मामलात में बेहतरी लाई जा सकती है। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सरतान, और आपको बयान करते हैं कि 11 से 20 जुलाई का ये अरसा इनका कैसा रहेगा। 15 से 18 जुलाई का अरसा आपके गैर ज़रूरी अखराजात में इजाफे को ज़ाहिर कर रहा है। इसमें से कई एक अखराजात आपके रिश्तेदारों पर होंगे। इस अरसे के लिए आपको बेहतर मशवरा यही है कि अपने मुखालफिन और दुश्मनों से ख़ास तौर पर मुहतात रहें। ये आपके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशें करते नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जो कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अरसे की 13, 12 और 20 जुलाई के अरसे में इनके अखराजात केस के हवाले से होते नज़र आ रहे हैं। नीज़ इनके केस का फ़ैसला अगर इन दिनों में आता है, वो भी इनके लिए कोई ख़ास खुशगवार साबित ना होगा। शरीके हयात के साथ मामलात में ख़राबी थी और मामलात काफ़ी हद तक बिगड़ चुके थे, तो अब एक ऐसा वक़्त है कि मामलात में जो है सुलझाव लाया जा सकता है। कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला मामलात में बेहतरी के कभी इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक स्टोन भी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, रोज़ क्वार्ट्ज़ का, वो इस्तेमाल करें, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। कारोबारी अफराद के काम में बेहतरी देखने में आएगी। ख़ासकर 11 से 16 जुलाई का जो अरसा है वो काम में काफ़ी तेज़ी को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा वो लोग जो कारोबार शुरू करना चाहते हैं, 11 से 16 जुलाई के अरसे इनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित रहेगा। इस अरसे में आपका लोगों से मिलना जुलना और सोशल एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी बढ़ेंगी और इसके साथ ही साथ यार दोस्तों से मिलना जुलना होगा और इनसे वाबस्ता अगर कोई काम थे तो वो भी ये करते नज़र आ रहे हैं। तालिब इल्म हज़रात इस अरसे में तलीम की तरफ वो तवज्जो देते नज़र नहीं आ रहे जिसकी उनको ज़रूरत है, जिसकी वजह से इनकी ओवरऑल तलीमी कारकर्दगी जो है वो भी मुतासिर होती नज़र आ रही है। 14 से 20 जुलाई के अरसे में सैर व तफरीह के लिए जाना होगा। ये सफ़र और सैर जो है वो औलाद के साथ भी हो सकती है और शरीके हयात के साथ भी। वो लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इस अरसे की 14 से 20 जुलाई के दौरान वो इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते नज़र आ रहे हैं। विरासती मामलात को
मिल बैठकर हल करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर साबित होगा। ख़ासकर 14 से 20 जुलाई के अरसे में इसके हवाले से अगर कोशिश करते हैं तो इसके नताइज भी आपकी उम्मीद के मुताबिक होंगे। एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या शकूर, इसका विर्द करें 1 तस्बीह रोज़ाना। अल्लाह ताला के मामलात में आसानी पैदा फरमाए। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज असद, और आपको बयान करते हैं कि 11 से 20 जुलाई का ये अरसा इनका कैसा रहेगा। इस अरसे में आपकी दिलचस्पी म्यूज़िक, शायरी और इस तरह की दूसरी चीज़ें सुनने में ज़्यादा रहेगी। इसके साथ ही साथ मुख्तलिफ़ किस्म की महफ़िलों, शादी ब्याह की तकरीबात में भी जाना होगा। तालिब इल्म हज़रात इस अरसे में अपनी तलीमी किताबों से हट कर भी दूसरे उलूम सीखने और पढ़ने की तरफ दिलचस्पी लेते नज़र आ रहे हैं। ये अरसा आपका ज़ियारतों के सिलसिले में सफ़र को ज़ाहिर कर रहा है। बड़े बहन भाइयों, यार दोस्तों से बातचीत इस अरसे में ज़रा कम रहेगी, ख़ासकर 13 से 17 जुलाई के अरसे में। वो अफराद जो नौकरी की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि अपनी कोशिशें जो हैं इस अरसे में तेज़ कर दें। इंशाअल्लाह ताला आपको कोई सिलसिला रोज़गार बनता नज़र आ रहा है। ख़ासकर 11, 12 और 15 जुलाई का जो वक़्त है वो इस हवाले से काफ़ी मस्बत साबित होगा। बुर्ज असद वाले लोगों की कोशिश होगी कि वो घूमने फिरने की बजाय अपना ज़्यादा वक़्त जो है वो घर में गुजारें, जिसकी वजह चंद एक प्लान भी ये कैंसिल कर देंगे। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो पिछले कुछ अरसे में ख़राबी सेहत में मुब्तला थे, अल्लाह के हुक्म से अब इनकी सेहत में बेहतरी आती नज़र आ रही है। इस अरसे के लिए एक सदका आपको बता रहा हूँ, वो है गुड़ का। वो सदका दें, इतवार वाले दिन अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। बेहतर औकात जो हैं वो दोपहर के हैं सदका करने के हवाले से। वो अफराद जो कर्ज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं तो इनकी ये ख्वाहिश इस अरसे में पूरी होती नज़र नहीं आ रही। ये अरसा शरीक हयात के साथ कुछ अनबन को ज़ाहिर कर रहा है। इसकी ज़्यादा वजह जो है वो आपका गुफ्तगू का तरीका होगा। इसलिए बेहतर मशवरा यही है कि शरीक हयात और दूसरे लोगों के साथ गुफ्तगू करते वक्त पहले सोच लें कि आपने क्या बोलना है, क्योंकि आपकी ज़ुबान से कुछ ऐसे अल्फाज अदा होते नज़र आ रहे हैं जो बाद में आपके लिए परेशानी का बाइस बने। आपको एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, या हफीज़ हो, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। 1 तस्बीह रोज़ाना आपने इशा की नमाज के बाद करनी है। 3-3 बार अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है। ये अरसा आपके गैर ज़रूरी अखराजात में कमी को ज़ाहिर कर रहा है। इसके साथ ही साथ दुश्मनों की तरफ से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की तरफ से इनकी तरफ से हायल की गई रुकावटें और परेशानियाँ जो हैं वो दूर होती नज़र आ रही हैं। अब बात करेंगे अपने अगले बुर्ज की, जो कि है बुर्ज सुमला, और आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 जुलाई का ये अरसा इनका कैसा रहेगा। इस अरसे की 14, 15, 19 और 20 जुलाई को आप ज़हनी परेशानी का शिकार रहेंगे। इसके साथ ही साथ ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि आप इस कदर ज़हनी परेशानी में मुब्तला होंगे कि आप दूसरे लोगों को भी इसमें मुब्तला करते दिखाई दे रहे हैं। इस अरसे में ख़ानदान के लोगों के साथ गैर ज़रूरी तौर पर बहस व तकरार रहेगी। वो अफराद जिन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है, इस अरसे में इनका सिलसिला रोज़गार बनता नज़र आ रहा है। इसके साथ ही साथ वो अफराद जिन्होंने बैरून मुल्क या किसी और शहर नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ था, इस अरसे में इनको भी ऑफ़र लेटर मिलता नज़र आ रहा है। ख़ासकर 11 से 16 जुलाई का जो अरसा है वो हसूल रिज़्क़ के, हसूल मुलाज़मत के हवाले से काफ़ी मुफीद साबित होगा। इस अरसे में आपको अपने दुश्मन और मुखालफों से किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, ना ही इनके हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत है। इस अरसे की 12 से 17 जुलाई के दौरान आप चीज़ों में तब्दीली पसंद करेंगे और करते भी नज़र आ रही हैं। ये रोज़मर्रा ज़िंदगी और चीज़ों में भी हो सकती है। वो अफराद जो रिश्ते की बात चलाना चाहते हैं या निकाह के हवाले से किसी अच्छे वक़्त का इंतज़ार कर रहे थे, तो इस अरसे की 12 और 13 जुलाई का जो वक़्त है वो इस हवाले से काफ़ी खुशाइन है। अगर तो आप इस वक़्त में नहीं कर पाते तो बेहतर मशवरा ये है कि इन मामलात को किसी अगले वक़्त के लिए रख दें, क्योंकि ख़ासकर 17 से 20 जुलाई का जो अरसा है वो इन रसूमात की अदायगी के हवाले से बहुत नेगेटिव है। यानी कि अगर इस अरसे में आप रिश्ता, मंगनी या निकाह करते हैं तो इस बात के कभी इम्कानात हैं कि वो ज़्यादा देर तक ना चल सके। इसलिए जो वक़्त आपको बताया गया है उसका इंतखाब करें, अगले और पिछले वक़्त को छोड़ दें। इसके साथ ही साथ वो लोग जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं और वो भी रिश्ते की बात करना चाहते हैं, तो जो 12 और 13 जुलाई का वक़्त बताया गया है उस अरसे में बात करें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर नतीजे सामने आएंगे। 15 से 18 जुलाई के दौरान आप अपनी उम्मीदों और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं और
अल्लाह के हुक्म से चंद एक ख्वाहिशात भी आपकी पूरी होती नज़र आ रही हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या करीम, इसका विर्द करें एक तस्बीह रोज़ाना फजर की नमाज के बाद। इसके साथ ही साथ दाल मूंग का सदका दें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। वो अफराद जो पिछले कुछ अरसे से बीमारी सेहत में मुब्तला थे, अल्लाह के हुक्म से अब इनके सेहत में बेहतरी आती नज़र आ रही है और सेहत के ऊपर होने वाले अखराजात में भी खातिर ख्वाह कमी आएगी। वो लोग जिनकी पिछले कुछ अरसे में कोई चीज़ गुम गई थी, तो इस अरसे में कोशिश करें वापस मिलने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज मीज़ान, और आपको बयान करते हैं कि इनका 11 से 20 जुलाई का ये अरसा सितारों की रोशनी में कैसा रहेगा। ये अरसा ख़राबी सेहत को ज़ाहिर कर रहा है, ख़ासकर 16 से 19 जुलाई के दौरान बीमारी जो है शिद्दत इख्तियार करती नज़र आ रही है और इसके हवाले से काफ़ी अखराजात भी होते नज़र आ रहे हैं। एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या बाकी 3 तस्बीह रोज़ाना, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। अगर मरीज़ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो कोई उसका अजीज़ ये विर्द करके उसको वो पानी पिला दे। इस हवाले से आप अदारे से भी रब्ता कर सकते हैं, जो नंबर स्क्रीन पे दिया गया है उससे भी आप रब्ता कर सकते हैं। वो लोग जो सफ़र का इरादा कर रहे हैं या सोच रहे हैं, इनको बेहतर मशवरा ये है कि इस अरसे में सफ़र ना करें। ख़ासकर 11 से 15 जुलाई का जो अरसा है वो सफ़र के मामलात में परेशानी को ज़ाहिर कर रहा है। इस अरसे की 12 से 16 जुलाई के दौरान आप अपना वक्त जो है औलाद शरीक हयात के साथ गुजारना पसंद करेंगे, और अगर औलाद जवान है तो इनके साथ बैठ कर दुनियावी और दीनी हवाले से बातचीत भी करते दिखाई दे रहे हैं। ये अरसा कारोबारी अफराद के काम में बेहतरी को ज़ाहिर कर रहा है। ख़ासकर 11 से 17 जुलाई का अरसा एक ऐसा वक्त है कि जब आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही उसका फ़ायदा होगा या रिवार्ड मिलेगा। यानी कि यूँ कहा जाए कि आपकी इस अरसे में की गई कोशिशें किसी भी सूरत में रायगा नहीं जाएंगी। वो अफराद जो कारोबार में सरमायाकारी करना चाहते हैं, इनके पास भी एक अच्छा वक्त है। वालिद के साथ किसी किस्म की नाराज़गी थी या कोई मसले मसाइल चल रहे थे, तो एक अच्छा वक्त है कि आप मामलात में बेहतरी सुलझाव ला सकते हैं। ज़हनी परेशानी का शिकार थे तो वो अब दूर होती नज़र आ रही है। आला अफसरान, हुकूमती अफसरान से वाबस्ता अगर कोई काम दरपेश हैं तो कोशिश करें, वो हल होने की उम्मीद की जा सकती है। इस अरसे में यार दोस्तों, पुराने मिलने मिलाने वाले लोगों से मेल मुलाकात रहेगी और अच्छा वक्त गुजरेगा इनके साथ आपका। इन दिनों में आप अपनी उम्मीदों और ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से सोचते और अमली इक़दामात करते नज़र आ रहे हैं, और अल्लाह के हुक्म से चंद एक ख्वाहिशात पूरी होने के भी कभी इम्कानात हैं। वो अफराद जो कानूनी मसाइल और अदालती मामलात के फ़ैसले के मुंतज़िर हैं, इस अरसे की 16 से 19 जुलाई का वक़्त आपके लिए कोई खुश आइन साबित ना होगा। इस अरसे के लिए एक सदका आपको बता रहा हूँ, जो कि है ज़रदे का। जुम्मे वाले दिन दें, इसको गरीबों में तकसीम करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। अब बात करते हैं अपने अगले बुर्ज की, जो कि है बुर्ज अकरब, और आपको बताते हैं कि 11 से 20 जुलाई का ये अरसा इनका इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा। लोगों से वाबस्ता काम और तवक्कुआत इस अरसे में पूरी होने के कभी इम्कानात हैं। ख़ासकर 11, 12 और 15, 16 जुलाई का जो अरसा है वो इन मामलात के हल होने को ज़ाहिर कर रहा है। वो अफराद जिन्होंने कर्ज़ा लेने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो किसी जानने वाले से हो या किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट अदारे से हो, वो इस अरसे में मिलने की तो नज़र नहीं आती। ये अरसा आपके सफ़र को ज़ाहिर कर रहा है। ख़ासकर 15 और 17 जुलाई का जो वक़्त है, ये कारोबार और नौकरी के हवाले से सफ़र को ज़ाहिर कर रहा है, और इस दौरान आपको कामयाबी मिलने के भी कभी इम्कानात हैं। यानी कि जिस मकसद के लिए भी आप सफ़र करेंगे, सफ़र भी एक खुशगवार और अच्छा रहेगा। इसके साथ जिस मकसद के लिए सफ़र किया होगा उसमें भी आपको कामयाबी नसीब होगी। सेहत के हवाले से इस अरसे में आपको एहतियात की ज़रूरत है, यानी कि बीमारी की सूरत में फ़ौरन इलाज करवाएं। ख़ासकर 16 से 18 जुलाई का जो वक़्त है वो बीमारी में शिद्दत आने को ज़ाहिर कर रहा है। 14 से 18 जुलाई के अरसे में बहू के साथ ताल्लुकात में ख़राबी आती नज़र आ रही है। तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ बढ़ेगी और इनको तलीमी मैदान में कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। बुर्ज अकरब वालों को मशवरा यही है कि इस अरसे में शादी ब्याह और इस तरह की दूसरी तकरीबात में जाने से गुरेज करें। ये तकरीबात आपके लिए परेशान कुन साबित होंगी। इन दिनों में आपको अपने मुखालफिन की तरफ से भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये आपके खिलाफ मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशें करते नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जो तलीम के हसूल के लिए
बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं और इनको बेहतर मशवरा यही है कि इस अरसे में अप्लाई करें। इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल में बेहतर नताइज सामने आएंगे। ये अरसा बुर्ज अक़रब वालों के लिए कुछ माली मुश्किलात और तंगी को ज़ाहिर कर रहा है। 13 और 14 जुलाई के अरसे में यार दोस्तों के साथ कुछ नाराज़गी पैदा होती नज़र आ रही है। वो लोग जो सवारी या मकान ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हैं और इस हवाले से वर्किंग भी कर रहे थे, तो इस अरसे में ये लोग इन मामलात को हकीकी शक्ल, हतमी शक्ल देते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ या नाफे हो, इसका विर्द करें एक तस्बीह रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद 3 बार आपने अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके साथ ही साथ सुर्ख लोबिया, इसका भी सदका करें। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज कोस, और आपको बताते हैं कि 11 से 20 जुलाई का ये अरसा इनका इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा। ये अरसा मजहबी मामलात की तरफ रुझान और तवज्जो को ज़ाहिर कर रहा है और 12 से 13 जुलाई के अरसे में आप ज़ियारतों के सिलसिले में सफ़र भी करते नज़र आ रहे हैं। आला हुकाम से वाबस्ता अगर कोई काम थे तो वो इन दिनों में हल होते नज़र नहीं आ रहे। बेहतर मशवरा यही है कि इनसे किसी किस्म की बहस मुबैसा और लड़ाई झगड़ा मत करें। ख़ासकर 16 से 20 जुलाई का अरसा जो है वो इनकी तरफ से आपके लिए परेशान कुन साबित होगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ या हकीम, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। वो लोग जो इनामी स्कीमें, बॉन्ड नंबर, मैच, घुड़सवारी वगैरह पर पैसे लगाते हैं, इन दिनों में वो इन मामलात से, इस अरसे की 14 से 20 जुलाई के दौरान वो इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते नज़र आ रहे हैं। इन दिनों में आपकी तवज्जो अपनी रोज़मर्रा एक्टिविटी से हट कर कुछ नया सीखने और पढ़ने की तरफ रहेगी। ख़ासकर 11 से 15 जुलाई का जो अरसा है, उन दिनों में आप अपना वक़्त ज़ाया करने की बजाय कुछ ना कुछ नया सीखने की ख्वाहिश उजागर होगी। वो लोग जो बीमारी का शिकार हैं और बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई थी, तो अल्लाह के हुक्म से 13 से 17 जुलाई के दौरान आपकी सेहत में वाज़िया बेहतरी आती नज़र आ रही है। इन दिनों में आपका अपने जान पहचान वाले लोगों से मिलना जुलना होगा। इसके अलावा आपके घरेलू मामलात में कुछ उलझने मसाइल पैदा होते नज़र आ रहे हैं। कारोबारी अफराद को बेहतर मशवरा यही है कि अपने काम के हवाले से और मुलाजमीन के हवाले से ज़रा मुताद रवैया इख्तियार करें। दमाद के साथ ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। इस अरसे में आप अपनी ज़ात और अपने लिबास पर खासी तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं और मौके की मुनासबत से अपने रवैये में, अपनी ज़ात में खासी तब्दीलियाँ भी लाते नज़र आ रहे हैं। इन दिनों में आप अपने साथ काम करने वाले और अपने सबऑर्डिनेट्स की वजह से काफ़ी फ़ायदा हासिल करते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक सदका आपको बता रहा हूँ, मिस्री का। हस्ब तौफीक सदका करें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। ये अरसा आपके तफरीह के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। अब बात करेंगे अपने अगले बुर्ज की जो कि है बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 जुलाई का ये अरसा इनका इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा। इन दिनों में आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से काफ़ी तगो-दो करते नज़र आ रहे हैं और अल्लाह के हुक्म से चंद एक को पूरा करने में कामयाब भी रहेंगे। इस अरसे में कानूनी मामलात और मुकदमात के फ़ैसले आपके हक़ में आने की तवक्को नज़र नहीं आ रही। ख़ासकर 15 से 19 जुलाई का जो अरसा है वो इस हवाले से काफ़ी मुश्किल वक़्त साबित होगा। वो लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो इन दिनों में माली फ़ायदा हासिल करते नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ फ्रीलांसिंग से वाबस्ता अफराद के काम में भी तेज़ी आएगी और वो बुरजद्दी वाले लोग जो इन कामों से वाबस्ता नहीं हैं वो भी इन कामों में दिलचस्पी लेते नज़र आ रहे हैं। कारोबारी अफराद के काम में बेहतरी देखने में आएगी। पिछले कुछ दिनों में जो मंदी चल रही थी, इस अरसे में ख़ासकर 11 से 17 जुलाई के अरसे में वाज़िया बेहतरी आती नज़र आ रही है। इसके साथ ही साथ वो लोग जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वक़्त काफ़ी मस्बत साबित होगा। सफ़र करने के हवाले से ये कोई मौसर वक़्त नहीं है। ख़ासकर 11 से 15 जुलाई के दौरान अगर आप सफ़र करते हैं तो आपको ख़ासी परेशानी का सामना रहेगा। 16 से 18 जुलाई के अरसे में आपकी सेहत में कुछ ख़राबी आती नज़र आ रही है और इस पर अखराजात भी होने के कभी इम्कानात हैं। दौरान सफ़र मोटर बाइक गाड़ी चलाते वक़्त, इसके अलावा वो लोग जो मशीनों पे काम करते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी आपको एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि इन दिनों में चोट लगने का अंदेशा है। इन दिनों में आप घर की तज़ीन और आइश की तरफ तवज्जो देंगे और इस हवाले से चंद एक अखराजात भी करते दिखाई दे रहे हैं।
इस अरसे में ज़रूरत के वक्त आपके अपने बहन भाई और रिश्तेदार भी आपकी मदद के लिए ज़रूर हाजिर होंगे। ये अरसा आपके गैर ज़रूरी अखराजात में इजाफे को ज़ाहिर कर रहा है। आपकी गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू पाने की गई कोशिशों के खातिर ख्वाह नतीजे आते नज़र नहीं आ रहे। इन दिनों में अक्सर औकात आपको बुरे ख्वाब और ख्यालात आएंगे और इनमें से चंद एक जो हैं वो हकीकत की शक्ल भी इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक सदका आपको बता रहा हूँ, काले मुर्ग का हफ्ते वाले दिन दें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाएं। इसके साथ ही साथ एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या रकीब, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला के मामलात में आसानी पैदा फरमाए। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 जुलाई का ये अरसा इनका इल्म नजूम की रोशनी में कैसा रहेगा। वो लोग जो रोज़गार की तलाश में हैं और इस हवाले से कोशिशें भी कर रहे थे, अल्लाह के हुक्म से इन दिनों में इनका सिलसिला रोज़गार बनता नज़र आ रहा है। इस अरसे की 12 से 18 जुलाई के दौरान आप घर में रहना, घर के लोगों के साथ वक्त गुजारना पसंद करेंगे। वो तालिब इल्म हजरात जिन्होंने स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है, इन दिनों में इनको कोई मस्बत जवाब मिलने के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। 11 से 13 जुलाई के दौरान आप सैर व तफरी का प्लान बनाएंगे, लेकिन किसी न किसी वजह से आपका जाना ना हो पाएगा। वो लोग जो शराकती कारोबार करना चाहते हैं या शराकती कारोबार में से वाबस्ता मसाइल को हल करना चाहते हैं, शराकती अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, 11 से 15 जुलाई का जो अरसा है वो इस हवाले से एक अच्छा वक्त है कि मामलात में बेहतरी, सुलझाव लाया जा सकता है। और अगर कारोबार शुरू करना है तो वो भी इस अरसे में किया जा सकता है। तालिब इल्मों के नतीजे अगर इस अरसे में आते हैं तो वो इनकी उम्मीद के मुताबिक ना होंगे, वो इनके लिए परेशानी का बाइस बनेंगे। 14 से 18 जुलाई के अरसे में आपको अपनी सेहत के हवाले से खासी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि इन दिनों में बीमारी जो है वो शिद्दत तवालत इख्तियार करती नज़र आ रही है और सेहत की मामलात पर अखराजात को भी ये अरसा जाहिर कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या हफीज़ हो, इसका विर्द करें। 3 बार अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है। एक तस्बीह रोज़ाना आपने इशा की नमाज के बाद इसकी करनी है। अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अरसे में गुमशुदा अशिया वापस मिलने की तवक्को है और इसको पाकर आप खासी खुशी भी महसूस करेंगे। इन दिनों में आप अजनबी लोगों से मिलना और इनसे ताल्लुकात बढ़ाने के हवाले से काफ़ी कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक बेहतर मशवरा आपको ये है कि माल और अशिया, चाहे वो आपका रोज़मर्रा का काम क्यों ना हो, एहतियात बरतें, क्योंकि आपके साथ बेईमानी की, धोखाधड़ी की कोशिश की जाएगी, ख़ासकर 16 से 22 जुलाई का जो अरसा है उन दिनों में। 11 से 16 जुलाई के अरसे में हुकाम आला और उम्र में बड़े लोगों से वाबस्ता अगर कोई काम है तो वो इस अरसे में हल होते नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ उम्र में बड़े लोगों से वाबस्ता अफराद को काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। इस अरसे के लिए एक सदका आपको बता रहा हूँ, जो कि आपने हफ्ते वाले दिन देना है। तिल का सदका दें, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतर साबित होगा, आपके मामलात में बेहतरी आएगी। अब चलते हैं अपने इस अशरे के आखिरी बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज हूत, और आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 जुलाई का ये अशरा इनका कैसा रहेगा। वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको इस अरसे में कोई बेहतर हस्ब ख्वाहिश कोई रिश्ता मिलता नज़र नहीं आ रहा। इसके साथ ही साथ वो अफराद जिनके रिश्ते की बात चल रही थी, इस अरसे में कुछ मामलात में ख़राबी आती नज़र आ रही है। आला हुकाम और हुकूमती अफसरान से वाबस्ता जो काम है वो इस अरसे में हल होने के इम्कानात नहीं है। इसके अलावा 13 से 15 जुलाई के अरसे में ये आपके मामलात में, आपके कामों में मज़ीद मुश्किलात पैदा करते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे की 12 से 16 जुलाई के दौरान आपका अंदाज़े गुफ्तगू लोगों के साथ खासा बेहतर, मस्बत और खुशगवार रहेगा, और यूँ भी कहा जा सकता है कि आप अपनी गुफ्तगू से लोगों को इम्प्रेस, मुतासिर करते नज़र आ रहे हैं। 14 से 18 जुलाई के दौरान आप शादी ब्याह और इस तरह की दूसरी तकरीबात में शिरकत करेंगे, और पिछले दिनों में अगर सेहत ख़राब थी तो अल्लाह के हुक्म से अब सेहत में भी बेहतरी आएगी और अच्छी खुराक खाएंगे। इस अरसे में आपकी तो दिलचस्पी फूलों और परिंदों में बढ़ेगी। रिश्तेदारों से वाबस्ता अगर कोई काम है, ख़ासकर ननियाली रिश्तेदारों से, तो वो इन दिनों में हल होने की उम्मीद की जा सकती है। शरीक हयात और सास के साथ ताल्लुकात में कुछ ऊंच नीच रहेगी, जिसकी वजह से घरेलू माहौल भी कुछ नाखुशगवार रहेगा। इसके अलावा आपने अगर घर के तज़ीन और आइश के हवाले से कोई प्लान बना रखे थे तो उसको भी अमली शक्ल देने में कामयाब ना हो पाएंगे। इस अरसे में आपकी तवज्जो
अपने रोज़मर्रा कामों से हट कर कुछ नया सीखने करने की तरफ होगी। इस अरसे के लिए आपको बेहतर मशवरा यही है कि ऐसे कामों में और दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करने से गुरेज करें, ख़ासकर जिसमें बात आपकी इज़्ज़त व वक़ार पर पहुंच जाए, क्योंकि आप ऐसी एक्टिविटीज़ करते नज़र आ रहे हैं जो आपके लिए बाइस बदनामी बने। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या गफूर हो, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके साथ ही साथ जुमेरात वाले दिन आपने शक्र का सदका करना है, ये भी आपके मामलात में बेहतरी का बाइस बनेगा। ये अरसा कारोबारी अफराद के काम में तेज़ी को ज़ाहिर कर रहा है। पिछले कुछ अरसे में अगर मंदी चल रही थी तो अब मामलात में तेज़ी देखने में आएगी। इसके साथ ही साथ वो लोग जो कारोबार की बढ़ोतरी का सोच रहे हैं वो भी इस अमल को हकीकी शक्ल देते नज़र आ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे अगले अशरे के हालात लेकर। अल्लाह हाफिज़।